मैंने टोटल ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख रुपीस का, मेरे पास अच्छी खासी स्कॉलरशिप थी 2.5-3 लाख रुपए। और जब धीरे 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 करके वो लॉस हुआ ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार समथिंग इज नॉट राइट। उसमें भी लॉसेस आने लगे। एक टाइम ऐसा हो गया कि मैंने उसमें से भी हाफ लॉस कर दिया और उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने मेरा पूरा कैपिटल लॉस किया। और फिर अलग अलग कोर्सेज, एडवाइजरी और ये सब के चक्कर में आके मैंने टोटल ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख रुपीस का कोई भी डीमेट अकाउंट है या ब्रोकिंग अकाउंट है, उसमें ग्रीन और रेड होता है और इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि आप कोई नंबर को देख रहे हो, अगर आप ज्यादा अच्छा नंबर देख रहे हो, ग्रीन में देख रहे हो खुश, रेड में देख रहे हो दुखी। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का जो बैकबोन है वो ही बैक टेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई और जब वो हो जाता है तब आप 30 से लेके 20% अपने कैपिटल के ऊपर वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को लाइव ट्रेड करो और चेक करो कि आपका बैक टेस्ट का जो रिजल्ट है वो और आपका जो लाइव में रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। Over 70% of volume is coming through algo trading. Yes. जब भी सेबी का रिपोर्ट आता है ना, तो उसमें 97% जो FPIs है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स है, दे आर मेकिंग मनी। रिटेल ट्रेडर में 99% ऑफ द लोग जो वो लॉस कर रहे हैं, ओनली 1 और 2% जो है वो बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पा रहे हैं। एल्गो का मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एल्गो का मतलब रूल्स है और वही चीज अब ऑटोमेटेड हो रही है। So, उस वक्त आपने क्या सेटअप्स यूज करे, आपका साइकोलॉजी क्या था, आपने कैसे वो अचीव किया, तो मुझे वहां तक आपने कैसे ट्रेड किया, वो सिस्टम क्या? 18 की उम्र में पहला ट्रेड, 21 की उम्र में अकाउंट ब्लोन, बैंक करप्ट और 26 की उम्र आते आते 100 करोड़ तक की जर्नी। जी हाँ, ये कहानी है शॉर्ट में बताई गई हमारे आज के गेस्ट की। हम ज्यादा वेट नहीं करते, सीधा आज के ट्रेडर से बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके सेटअप के बारे में जानते हैं और क्या वो सीक्रेट्स है जो ट्रेडर्स नहीं जानते, जो गलतियां ट्रेडर्स कर रहे हैं, उसके बारे में आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर दर्शन राठौड़। हेलो सर। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग एंड इट्स प्लेजर फॉर मी जो वॉइस ऑफ ट्रेडर ने मुझे इनवाइट किया, मेरी जर्नी शेयर करने का मुझे मौका दिया। जर्नी के साथ साथ सर हम चाहते हैं कि आपका जो सेटअप है, आपका साइकोलॉजी के रिलेटेड रूल्स है, वो सारे भी हमारे व्यूअर्स के साथ कृपया शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स नॉलेजेबल बन सके, रियल इन्फॉर्मेशन उनके पास आ सके और लॉसेस से थोड़े दूर वो हो सके। मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करूँगा, लॉसेस से थोड़े दूर हो सकेंगे, उससे मैं सबका भला है, बिकॉज शुरुआत लॉसेस से ही होती है। प्लीज आप जरा बताइए कैसे आपका अकाउंट ब्लोन हुआ, कैसे क्या शुरुआत हुई, आप ट्रेडिंग में कैसे आए? जो भी लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं वो मेरी जर्नी से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और मेरी जर्नी मतलब मैं जब 18 साल का था, राइट, उससे ही मेरी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2016 के एंड से। तो जैसे मैं गुजरात से हूं ना, तो वहां पे मेरे लिए कोई ये नई चीज नहीं थी स्टॉक मार्केट। લેવાનું વેચવાનું વધારે વેચી દેવાનું ખરીદવાનું, राइट, ये वायदा बाजार और ये सब हमने बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे ये आईपीओ मतलब भरवानू और ये सब ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं। मतलब हमारे फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं कि यार तूने ये आईपीओ भर दिया, मैंने नहीं भरा, अच्छा मुझे ये आईपीओ लग गया, ये ऐसे है, और मैंने ये शेयर खरीदे, मैंने ये शेयर बेचे। तो ये सब बातें ना वहां पे बहुत कॉमन है। तो डे 1 से मुझे ना मार्केट्स को लेके मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। और मैं जो भी फाइनेंस के ऊपर या पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़ता था, उसमें यही चीजें बोली जाती थी कि आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज और एग्रीकल्चर भी आ गया और उसमें दूसरी कमोडिटीज भी आ गई, आप इंटरनेट, बिजनेस या रियल एस्टेट, ये 5 चीजें ऐसी है जिससे आप बहुत बड़े पैसे बना सकते हो, बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। बट आपको इसमें से कोई एक चुनना है और इस पे डीप डाइव करना है। बाकी को आप अपने एज अ पोर्टफोलियो की तरह रख सकते हो कि मैंने पैसे बनाया तो मैं रियल एस्टेट में भी आ गया, मैंने बिजनेस भी कर लिया, बट किसी एक चीज में
ज्यादा आपको अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है। तो वहां से मेरी स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग डेज में मैं ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझता था और मैं यही समझता था कि ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को करना चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसिवली या तो मतलब पोजिशनल टाइप का ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह करने चाहिए, पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट धीरे 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 जैसे मैं बुक्स पढ़ने लगा तो आई हैव सीन के देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिकेम मिलियनियर एंड हैव जनरेटेड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम देमसेल्फ एंड फॉर देयर फैमिलीज जस्ट थ्रू ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग आपको एक फ्रीडम देता है, तो मुझे लगा यार इट इज अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो मैंने 2016 में मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या फलाना कुछ भी क्या होता है। मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, जो कि कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करता था। उसके पापा थे फार्मर। तो मैं जब भी उसके पास जाऊं, वो कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं आता था। अगर आप उसके पास से सोडा ऑफर करो तो वो आपको अच्छी सी मतलब सब कुछ सर्व करता है, बहुत पैसे दिखाता था। तो मैंने कहा यार इसके पेरेंट्स तो इतने ज्यादा रिच है नहीं, इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो मैंने उससे पूछा कि यार व्हाट इज द सीक्रेट, क्या है, मतलब तेरे पापा तो इतने भिजवाते नहीं है। तो इट्स लाइक कि मैं ना कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ। तो मैंने कहा कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड, ये क्या है? मैंने कमोडिटीज सुना है, मुझे पता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी आती है, बट ये कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड क्या है? तो ये लाइक कि भाई तू कुछ मत कर, तू ना 7 बजे मेरे घर पे आ जा, मतलब जो उसका रूम था वहां पे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो एक्साइटेड होके गया। तो वो बेसिकली क्या करता था कि जब 6:30-7 बजे जब यूएस मार्केट्स ओपन होती थी ना, तो वो देख के वो इंडियन मार्केट्स में बेसिक इंडिकेटर्स और ये सब फॉलो करके जो एक मार्केट ओपन होता है और एक मूवमेंट आती है ना ऊपर की या नीचे की, वो उसको कैप्चर करता था। तो वो क्या करता था कि एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाता था, 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, और अगर गेन हुआ तो 10-15 पॉइंट मिले और लॉस हुआ तो मेरा 5 पॉइंट का लॉस हुआ। रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से सीख लिया। हाँ जी, उस तरीके से उसने करके मेरे सामने 1000 रुपए बनाया। तो मैं तो भाई खुश, मैंने कहा यार ऐसे फोन में बैठे बैठे कोई बंदा कैसे 1000 रुपए कमा सकता है। एंड दैट वाज द टाइम 1000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थे। देखिए मैं 16-17 की आपको मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार इट इज अमेजिंग, मुझे भी करना है। तो इसके लिए कि यार ये डीमेट है, ऐसे ऐसे ओपन कर ले। और तब आप मानोगे नहीं, कवर ऑर्डर और ब्रेकेट ऑर्डर करके एक सिस्टम था, जिसमें आप 10-12-6,000 रुपए के कैपिटल से आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर का लॉट जो वो खरीद सकते थे। तब तो ऐसा भी सिस्टम था कि जितना आपका स्टॉप लॉस है ना, आपको उतना ही मार्जिन रखना है। आप स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही रख दो, आपका जितना लॉस है उतना आप मार्जिन रखो और आप जो है ट्रेड करने के लिए अनेबल हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मेरे पास ना मेरी कुछ स्कॉलरशिप थी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं 30-35,000 की स्कॉलरशिप जो है वो लगाता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। और उसकी फ्रेंड की एडवाइस है, ठीक है। मैंने अकाउंट अपना ओपन करवा लिया और मुझे कुछ भी नहीं पता, सच में क्या मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। वो बोल रहा है कि दर्शन ऐसे 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 करना है, बाय है, ऐसे करना है, सेल है। ठीक है, मैंने कहा डन। और मेरे भी थोड़े बहुत पैसे जो है बनने लगे। वहां से उसने बोला कि यार एक ना इंडियन मार्केट्स, मतलब अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी है, मुझे सच में नहीं पता कि निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है। उसने बोला कि उसके ना उस पे ना ऑप्शंस में बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो मुझे बोला कि यार मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ना शॉर्ट टिप्स देता है और उसकी टिप्स 100% सही जाती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 35,000 है और तू 10-15 हजार में 50,000 का कैपिटल करते हो, ट्रेड मारते हैं कल के दिन ऑप्शंस में। हमने टिप दी कि भाई निफ्टी बाय कर लेना, XYZ स्ट्राइक प्राइस। मुझे तो वो भी नहीं पता था। उसने जो बोला था ना वो हमने ढूंढ के ऐसे लिखा, ऑप्शंस आए और हमने बाय कर दिया। और कुछ भी नहीं पता कि कब करना है, क्या करना है, और सीधा करते ही 30,000 का लॉस हुआ। और मैंने उससे पूछा, ऐसे ट्रेड मेरा कंटिन्यू चल रहा है, मैंने उससे पूछा कि अभी क्या करना है। तो ही इज लाइक कि होल्ड करो, ऊपर जाएगा। और बिलीव मी, वो 30,000 का लॉस कवर करके मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। उस दिन मैं इतना खुश था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए एक न्यू वर्ल्ड जो है वो ओपन हो गया। अब मैं कार खरीद सकता हूँ,
अब मैं बाइक खरीद सकता हूँ, अब मैं एक नया घर भी खरीद सकता हूँ और एक शॉप भी खरीद सकता हूँ। मुझे बस EMI तो पे करनी है, और ये जैसे मैंने 30,000 का प्रॉफिट किया, मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे टिप देगा, मैं उसकी टिप के ऊपर काम करूंगा, वो शॉर्ट मुझे 100-200 पॉइंट देगा। लाइफ इज शॉर्टेड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। फिर ये तो वो हो रहा था, बट इसी बीच जब आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो आपको एडवाइजरी की तरफ से बहुत कॉल्स आते हैं कि सर हम आपको शॉर्ट जो है वो ये देंगे, राइट। और आप एज अ न्यूबी, एज अ बिगिनर, आपके पास जब नॉलेज नहीं होता है ना, तो आप किसी के भी झांसे में पड़ जाते हो और आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि किसका इंटेंशन क्या है, तो आप उसको मतलब चाकू दोगे तो भी वो मुंह में डाल देगा, आप उसको दूध की बोतल दोगे तो भी वो मुंह में डाल देगा, बिकॉज ही डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो एक बच्चा ही था, तो उसने मुझे ऐसा बोला कि सर आप एक काम करो, आप ना हमारी 25,000 वाली सर्विस लो, हर दिन 100 पॉइंट शॉर्ट आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा ये आप कैसे शॉर्ट पॉइंट दे पाओगे? वो बोले कि सऊदी में हमारे बंदे बैठे हैं जो हमें वो सेम टाइम पे न्यूज दे देते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है। उसके कहने पर मैंने मेरा कैपिटल रेज करा और मैंने बोला, तो उसने मुझे पहले ही दिन उसने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट करवाया एंड आई वाज लाइक कि वाओ, 10,000 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, और मैंने इसको 25,000 ही देना है, ये तो भी मेरा 29 दिन बाकी है मेरे लिए यार। तो मैं सोच रहा हूँ यार कैलकुलेशन कैसे मारूं, कैसे बैठाऊं सब कुछ। मैंने कहा यार ये तो डील बढ़िया है। तो मैंने उसको बोला यार ये मेरे को भी नहीं करना, ये टिप की कौन वेट करे। मैंने कहा अकाउंट ही आप ले लो, आप ये आईडी पासवर्ड है आप खुद कर लो, मैंने नहीं ये सब करना, क्योंकि मैं पूरा दिन क्यों बैठूं। मैंने कहा अभी तो अपन सेठ है ना थोड़े, तो अपन क्यों ये बैठे और ये सब क्यों करे। तो मैंने उसको दे दिया। सेकेंड डे भी उसका प्रॉफिट हुआ, और कुछ थर्ड फोर्थ डे उसने मेरा सारा अकाउंट में सारा लॉस कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ ऐसा सर कि लॉस हो गया? ही इज लाइक कि कुछ ना बॉम्ब फट गया है या कुछ न्यूज हमारे पास पहले नहीं आई, उसने कुछ ऐसा अनाप शनाप बना, मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने बिलीव कर लिया। मैंने कहा ठीक है होगा कुछ। मेरे पास अच्छी खासी स्कॉलरशिप थी, 2.5-3 लाख रुपए, मैंने वो वापस डाले। मैंने कहा यार ठीक है, लॉस है, पार्ट ऑफ द गेम है, मैंने तो जीता भी हुआ है। और जब धीरे धीरे करके वो लॉस हुआ ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है, फिर 3 लाख पूरे वो पूरे उसमें चले गए। ठीक है, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड मुझे ना, मेरे पास कोई जॉब थी, मैं एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक कंप्लीट करी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे कोई इतनी बढ़िया जॉब भी नहीं कोई ऑफर कर रहा था, मतलब कर रहा था बट मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मुझे वो जाके वो सर्किट्स वगैरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा यार प्रोफेशन तो अपने पास यही बचा है। तो मैंने पापा से ये नहीं बताया कि मेरा कुछ लॉस वॉस हुआ है, बट मैंने ये बोला कि अभी मैं नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो माय फादर एडवाइज मी कि यार आप ना IIM से MBA कर लो, अब इसके बाद आप MBA करो, आपकी 20-25 लाख रुपए की अच्छी खासी जॉब लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो माय फादर ट्रस्ट मी, तो उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए मेरी सारी MBAs के। मैं एक अहमदाबाद में टाइम करके इंस्टीट्यूट है जो आपको कैट और ये सब के एग्जाम के प्रिपरेशन करवाता, मैं वहां पे भी गया। ठीक है, तो वहां पे मैं गया तो मैंने पूछा कि भाई एवरेज पैकेज लोगों का कितना लगता है? तो उसने बोला 22 लाख रुपए। तो मैंने सोचा कि यार 22 लाख रुपए के पैकेज के लिए मैं 6 महीने ये एग्जाम दूं, प्रिपरेशन करूं, और उसके बाद मैं 2 साल का MBA करूं, उसके बाद पैकेज लगेगा। ट्रेनिंग तो इससे बेटर था ना यार, मतलब कि मैंने कैपिटल डाला और मैं तो शायद से एक दिन में भी 22 लाख रुपए कमा लूं। तो मैंने फादर को बोला कि पापा MBA करना है, फीस डाल दो आप। तो मेरे पापा ने डाल दिया फीस, और मैंने वो फीस भी मैंने सोचा कि अभी मैं ना एक काम करूंगा अहमदाबाद में ना, मैं करता हूं इससे ट्रेड, बताता नहीं हूं किसी को, लेकिन अभी मुझको आ गया है। थोड़ी बहुत मैंने बुक्स पढ़ी थी, मैं YouTube पे वीडियोस भी देखने लगा था, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत नया फैसिनेटिंग हो रहा था। तो आई वाज स्टार्टेड अगेन, धीरे करके उसमें भी लॉसेस आने लगे। एक टाइम ऐसा हो गया कि मैंने उसमें से भी हाफ लॉस कर दिया, और उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने मेरा पूरा कैपिटल लॉस करा। और फिर अलग अलग कोर्सेज, एडवाइजरी और ये सब के चक्कर में आके मैंने टोटल ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख रुपीस का लॉस कर दिया। और लिटरली आई वाज स्ट्रेस्ड, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मुझे एक टाइम ये भी पता है कि मैं ऐसे ही लॉस हो गया था, मुझे घर पे नहीं बताना था कि मैंने लॉस करा हुआ है। घर पे मैं ऐसे ही चला गया, तो सभी को तो ऐसा ही लग रहा है कि MBA हो रहा है, ठीक है।
बट जैसे ही मैं सुबह उठा मेरे थॉट्स ही इतने आ रहे थे कि मैं ना रात को सो नहीं पा रहा था कि अभी मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, मैं कैसे शो करूं ये सारी चीजें। तो मैं ऐसे ही सुबह एक दिन उठा और ऐसे ही मैं गिर गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं ऐसे ही बेहोश हो गया सच में। फिर मेरी वहां से ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुई। मुझे जब हॉस्पिटल भी लेके गए थे तब भी मैं मतलब बेहोशी था, मुझे सच में नहीं पता था, राइट। एंड साइकोलॉजी इतना ड्रामा में चला गया कि मुझे लगा कि अब यार यहाँ से तो सक्सेसफुल होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है सुसाइड का। कि यार सारी गेम ना खत्म कर दो आप। बट देन वहां से मुझे जो सबसे ज्यादा जिसने हेल्प करी ना, दैट इज द वीडियोस ऑफ सदगुरु जी। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा सदगुरु जी के वीडियो जो देखने लगा और मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा उससे। उसने मुझे एक चीज बताई कि आपके जैसे समझ लो आप जैसे मैं अगर आपको इसको साइकोलॉजी टर्म्स में बताऊं तो आपका कोई भी डीमेट अकाउंट है या ब्रोकिंग अकाउंट है, उसमें ग्रीन और रेड होता है और इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर पड़ती है। ओके, राइट। तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि आप कोई नंबर को देख रहे हो, अगर आप ज्यादा अच्छा नंबर देख रहे हो, ग्रीन में देख रहे हो खुश, रेड में देख रहे हो दुखी, असलियत में आपको कोई आके मतलब कोई मार नहीं रहा है, ना ही आपके पेट में कोई वो घुसा रहा है, ना ही आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, बट वो देख के ना आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बिजनेसेस में आ रहे हो तो फर्स्ट दैट कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मेरी साइकोलॉजी वगैरह इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। देन हैव टुक अ ब्रेक एंड आई हैव रेड मोर देन 150 प्लस बुक्स। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऑनेस्टली कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। देयर इज अ वन चैनल चैट विथ ट्रेडर्स करके है, ऑस्ट्रेलिया का चैनल है या यूएस का है, आई डोंट नो। उसमें सारे हेज फंड मैनेजर्स जो भी सारे ऑथर्स हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो वहां पे आते थे। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म्स जो बेसिकली जो बड़े फंड मैनेज करते वो वहां पे आके बताते थे। तो वहां से वर्ड निकला कि यार आई एम डूइंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एंड एक बंदा था जो मैं उसको सुनता था तो कि यार आई एम नॉट लुकिंग एट चार्ट्स फॉर अ 1 minute 2 minutes बिकॉज माय ऑल द रूल बेस एंड ऑल दिस। तो मैंने यार ऐसा क्या है, अब तक तो मैं टेक्निकल में ही उलझा था। तो फिर वहां से मेरी 2019 से आप बोल सकते हो कि एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। एंड 2019 में मैंने ऑलमोस्ट मैं एक रूम में लॉक हो गया। मैंने ये समझा, अपनी खुद की सिस्टम्स बनाई, स्ट्रैटेजीज बनाई, बिकॉज मैं खुद कोडिंग नहीं कर सकता था। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का जो बैकबोन है वो ही बैक टेस्टिंग है कि आपके पास ये सारा कुछ डेटा होना चाहिए। तो मैंने समझ लिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। कम से कम मैंने 500 से 1000 बनाई होगी, लिखी, बस लिखी। उसने बोला था कि भाई लिखो, आपके मन में जो ऑब्जर्वेशन है ना मार्केट्स को लेके कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो आप ये करोगे, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखो। वो ऑब्जर्वेशन से अपनी एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस के रूल्स को क्लियर लिखो। वो लिख लिया। अब वो रूल्स को आप मिनिमम 5 से 10 इयर्स के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करो। अब मैंने वो भी कर लिया मैन्युअली जाके। और जब वो हो जाता है तब आप 30 से लेके 20% अपने कैपिटल के ऊपर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लाइव ट्रेड करो और चेक करो कि आपका बैक टेस्ट का जो रिजल्ट है वो और आपका जो लाइव में रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मींस कि आपकी सिस्टम एग्जैक्टली वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। तो आपको आइडिया, ठीक है। तो वो वहां से मुझे आइडिया आ गया। फाइनली मुझे एक ट्रेंड फॉलोइंग की अच्छी सिस्टम मिली कि जो कि मार्केट्स में वर्क कर रही थी। एंड तभी 2020 जैसा सिनेरियो है कि जहां पे मार्केट्स गिर रहे थे। ट्रस्ट मी, आई हैव मेड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन द 2020 बिकॉज मैंने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाई थी। सेम टाइम पे मार्केट्स गिर रहा था एंड मुझे वहां पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद भी आज अगर जर्नी देखो ना लोगों की, तो अभी 2020 से जो भी ट्रेडर आया ना उसकी जर्नी बहुत इजी रही है बिकॉज मार्केट एक ट्रेंड में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने देखा कि अभी ये मेरे लिए मैं कर सकता हूं, तो व्हाई नॉट आई कैन डू दिस थिंग एज अ बिजनेस। तो मैंने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे मेरे प्रॉफिट्स के और ये सबके स्क्रीनशॉट वगैरह रेगुलर बेसिस के ऊपर एक एक ट्रेड के शेयर करना स्टार्ट किए।
बिकॉज उस टाइम पे देयर आर फ्यू ट्रेडर्स कि जिसको मैं देखता था, वो क्या करते थे कि अपने ऑन टाइम रियल बेसिस के ऊपर वो ट्विटर पे अपने ट्रेड शेयर करते थे, ताकि वो किसी को अपनी हिस्ट्री दिखा सके कि यार देखो ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं। मैंने वहां पे ऑन टाइम बताया, तो वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता टाइम को, शायद से मैं पोस्ट को एडिट कर सकता हूँ बट मैं टाइम को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट भी है, तो वो मैं कैसे एडिट करूं? तो मैं वही सेम लोगों को फॉलो करके मैंने ये सेम चीज करी। एंड देन मेरे जो मेंटर है वो मेरे कांटेक्ट में आए, जिसका नाम है रचित जी। और उसने बेसिकली उसके पास कैपिटल था और मुझे पता था कि वो कैपिटल का यूज कैसे करना है, रिटर्न कैसे जनरेट करना है। सो ही मैसेज मी थ्रू लिंक्डइन कि आप हमारा जो है वो मेरे लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल जो है वो आप मैनेज करोगे क्या? एंड देन आई हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर एंड मैं उसके फंड्स के ऊपर भी ट्रेड करने लगा। एंड वहां से फिर मेरी जर्नी जो है वो फंड बेसिकली खुद का फंड और दूसरों का भी कैसे मैनेज करना है वो स्टार्ट हुई। मैनेज करना इन द सेंस कि मैं अपने अकाउंट में उस कैपिटल को नहीं लेता था। मेरी जो ट्रेडिंग सिस्टम थी वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सबके अकाउंट्स में एग्जीक्यूट होती थी थ्रू एपीआईज एंड ऑल दिस, राइट, जो कि आज एल्गो बेसिस के ऊपर रन होती थी। और मेरा काम ये होता था सिर्फ मॉनिटर करना कि मेरे जो ट्रेड्स हैं वो सही से पंच हो रहे कि नहीं पंच हो रहे, एग्जीक्यूट ठीक से हो रहे नहीं हो रहे, स्लिपेजेस आ रही है नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे ही मैं ऐसा बन गया था कि मुझे खुद ट्रेड नहीं करना, बिकॉज जब आप खुद ट्रेड करने चाहते हो ना बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं, बहुत ज्यादा स्लिपेजेस आती है। आपको लगता है कि मैं 2 सेकंड बाद ट्रेड लेता हूँ, माइट भी 5 रुपए ज्यादा प्राइस मिल जाएगी, स्लिपेजेस कम आएगी, अभी तो प्राइस बढ़ चुका है। बट एल्गो कुछ नहीं सोचता कि एल्गो इज लाइक अ मशीन, तो वो प्राइस होगी नहीं होगी वो ट्रेड ले लेगा और वो एग्जीक्यूट मार लेगा। तो वहां से लेके आज हम मोर देन 100 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस जो है वो, जिसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज जो है वो बेसिकली रन होती है। एंड हम यहाँ से आगे अभी पीएमएस एंड एआईएफ जो है वो ओपन करने की सोच रहे हैं। ओके। तो आपकी जर्नी अभी आप कितने अमाउंट को आप मैनेज कर रहे हैं? अभी हमारा टोटल अमाउंट साइज अगर आपको मैं बताऊं तो वो 200 करोड़ प्लस का होगा। 200 करोड़ आप मैनेज कर। बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो ये डेरिवेटिव में या फंड मैनेजमेंट की लाइन में इट इज अ वेरी टाइनी अमाउंट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 5000 करोड़ 10,000 करोड़ उतने फंड्स को जो बेसिकली संभालते हैं। इंडिया में ही आप दौलत कैपिटल करके है, आप उसको देखो वो मोर देन $1 बिलियन संभाल रहे हैं। ग्रेविटॉन रिसर्च करके है, वो भी बहुत ज्यादा पैसा जो वो संभाल रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न जो मार्केट से जनरेट कर रहे हैं। देयर आर NK सिक्योरिटीज, n नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग रियली गुड। बट आप जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसको इसके बारे में नहीं पता होगा। उसको बेसिकली मतलब अभी आपको पता ही है कि किसके बारे में पता होगा जो ज्यादा अपने आप को शो करते हैं। बिकॉज आप देखो जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते, वो क्यों अपने आप को रिस्क करेंगे? ठीक है, सो दैट इज द गेम। राइट। तो अभी 200 करोड़ कैपिटल के साथ कैसे उनका माइंडसेट भी टोटली डिफरेंट होता है। yes. हमारे जो व्यूअर्स है वो उतने बड़े कैपिटल वाले नहीं है। सो मुझे क्या जानना है ना, जो आपने जो पहली आपकी जो सक्सेसफुल जर्नी थी जो आपने 1 CR तक आपने किया था, सो उस वक्त आपने क्या सेटअप्स यूज करे, आपका साइकोलॉजी क्या था, आपने कैसे वो अचीव किया? एंड उसके बाद आपके फ्रेंड आपके जो मेंटर है उन्होंने आपको मैसेज किया, तो मुझे वहां तक आपने कैसे ट्रेड किया वो सिस्टम जानना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है वो सारे बेचारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के कैपिटल्स के। सो हमें उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है एंड उनकी जो जर्नीज है उसको बेटर करना है। और दूसरी चीज मैं व्यूअर्स को एक बताना चाहता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग, जब इन्होंने भी बताया कि वो एल्गोज अभी यूज कर रहे हैं मार्केट में, NSE का मैं बता रहा हूँ, ओवर 70% ऑफ वॉल्यूम इज कमिंग थ्रू एल्गो ट्रेडिंग। यस, सो दैट इज अ बिग आई थिंक रीजन कि क्यों रिटेल ट्रेडर्स धसते जा रहे हैं। एंड जो आपके जैसे जो फंड मैनेजर्स है, जो बड़े ट्रेडर्स है, वो उनका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट है। सो शायद वो एक वन ऑफ द रीजन है कि देखो आप सबसे पहले ना डेटा को स्टडी करो। जब भी सेबी का रिपोर्ट आता है ना तो उसमें 97% जो FPIs है, राइट, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स है, दे आर मेकिंग मनी 100% में से। ठीक है, अगर उसका ग्रुप 100% है तो उसमें से 3% लॉस करे। वैसे रिटेल ट्रेडर में 95% या 99% ऑफ द लोग जो वो लॉस कर रहे हैं, इनली 1 और 2% जो है वो बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पा रहे हैं।
तो अब आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, जैसे समझ लो आपको एक सक्सेसफुल एथलीट बनना है, और अगर आप एथलीट में विराट कोहली का एग्जांपल लेते हो, तो आपको देखना होगा कि उसके फुटप्रिंट कहाँ पे लगे हैं, उसकी प्रैक्टिस आवर्स क्या था, किस टाइप का उसका माइंडसेट है, क्या है। तो अगर मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एंड एफपीआई, एफआईज एंड प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क जो है या क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग डेस्क जो है वो बेसिकली थ्रू एल्गो से कर रहे हैं, और मुझे उसके फुटप्रिंट के ऊपर चलना है, तो मुझे भी उसका ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। एल्गो का मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एल्गो का मतलब कोई ब्लैक बॉक्स भी नहीं है कि जहां पे अचानक से कुछ ना कुछ होता है, बाई सेल और लास्ट में प्रॉफिट लॉस होता है। सिंपल मैं आपको एल्गो का मतलब समझाता हूं। एल्गो का सिंपल मतलब क्या है, जैसे एक बहुत सिंपल सा ना आपको एग्जांपल देता हूं। पहले के जमाने में आप अगर 1980s की बात कर लो या 2000 की बात कर लो, जब कार बनती थी ना, मारुति सुजुकी जब कार बनाती थी तो मैन्युअली सारी कार बनती थी, ठीक है। तो एक कार बनाने के लिए 10 वर्कर लगते थे, एक कोई ये साइड का वो जोड़ रहा है, कोई ग्लासेस जोड़ रहा है, कोई पीछे का बोनेट लगा रहा है। एक कार बनाने में 10 लोग यूज हो रहे हैं। अब वो 10 लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी को, वो रूल्स को मशीन को दे दिया गया, और मशीन को बोला भाई ये तू सेम चीज कर। अब मशीन ना ब्रेक लेती है, बिल्कुल ना मशीन के इमोशंस है, ना मशीन को खाना खाना है, ना वो थक रही है, ना इसको किसी के साथ बातचीत करनी है। तो वो ही चीज जैसे ऑटोमेटेड हो गई ना, तो वो जैसे पहले सिर्फ दिन की 2 से 3 कार बनाते थे, आज वो दिन की 50 कार भी बना देंगे, क्योंकि उसके पास वो रूल्स आ गए। सेम ट्रेडिंग क्या है कि यार जैसे समझ लो आज जो आप बेसिकली जो भी ऑर्डरिंग ऐप है, ज़ेप्टो है, ज़ोमैटो, उससे ऑर्डर करते हो ना, जैसे समझ लो आपको पता है कि यार मुझे रात को 10 बजे डेयरी मिल्क खानी है, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटेड अगर ये प्रोसेस हो जाए तो कि भाई रात को 10 बजे डेयरी मिल्क खानी है, तो ज़ेप्टो में आपने सेट करके रख दिया कि हर दिन रात को 10 बजे तू डेयरी मिल्क डिलीवर कर दे मेरे को, ठीक है। तो वो डेयरी मिल्क आपको डिलीवर कर देगा। उसी तरीके से आपके जो एंट्री, एग्जिट, बाई, सेल, टारगेट, स्टॉप लॉस के जो रूल्स है ना, आपने उसी रूल को बेसिकली कोड करके आपके लैपटॉप को दे दिया, और उसे बोला कि ये प्रोसेस को तू सिंपल ऑटोमेट कर दे, राइट। बट वहां पे कोई अनजान ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है कि जो अपने हिसाब से अंधाधुंध कुछ भी कर रहा है और लास्ट में आपको प्रॉफिट कमा के देगा। एल्गो का मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एल्गो का मतलब रूल्स हैं जो बेसिकली पहले ट्रेडर फॉलो करता था, जो उसके माइंड में है, और अब वो उसने कोड करके अपने लैपटॉप में या अपने सर्वर के ऊपर डाल दिया, और वही चीज अब ऑटोमेटेड हो रही है। और आप बस बेसिकली ध्यान रख रहे हो कि वो चीज हो रही कि नहीं हो रही। जैसे समझ लो आप अगर मालिक बनते हो तो आपके नीचे पहले जो काम करते हैं, जब आप समझ लो आप कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाते हो, तब आप एक ड्राइवर रखते हो, ड्राइवर को बोलते हो तू चला, मैं पीछे बैठ के तेरे को देखूंगा या गाइड करूंगा। तो बस अभी वही सेम चीज जो वो हो रही है, और कुछ नहीं। सो ट्रेडर्स, आज जो मैं आप सभी लोगों को स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, इस स्ट्रैटेजी को स्टॉप एंड रिवर्स टाइप ऑफ सिस्टम्स बोलते हैं, जो जनरली बड़े फर्म्स या ट्रेडिंग डेस्क जो है उसको यूज करते हैं। स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ना ही आपका कोई टारगेट है, और कंटिन्यूसली मार्केट्स में आपके जो ट्रेड है वो चलते रहेंगे। आइदर आप बाई साइड के ट्रेड्स में होंगे या आइदर आप सेल साइड के ट्रेड में होंगे। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम ऑप्शन ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको हटा रहे हैं। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ट्रेडर की कि सर हमने ट्रेडिंग सिस्टम बनाई थी वीकली एक्सपायरी में, और अब वीकली एक्सपायरी बंद होगी, और कल को ये एक्सपायरी बंद हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी में सिस्टम बनाई है, जिसकी वजह से वीकली एक्सपायरी कल को बंद भी हो जाए ना, तो ऑप्शंस ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और इस सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस सिस्टम का जो मेन कोर हार्ट है, दैट इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो इंडिकेटर को हमें यूज करना है, जिसमें हम उसकी सेटिंग रख रहे हैं, जिसका जो अपर बैंड है आरएसआई का, या जो भी अपर लेवल है उसको हम 53 रख रहे हैं, और लोअर लेवल के आरएसआई को हम 33 रख रहे हैं। तो आरएसआई 53, 33 हम बेसिकली रख रहे हैं। अब अभी ये समझो, अब जो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम ना आवरली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं,
ना हम 2 आवर वाली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, ना 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 65 मिनट्स। देखो, अगर आपको मार्केट से कुछ हटके करना है या मार्केट्स में रिटर्न जनरेट करना है या अपना अल्फा बनाना है, तो आपको कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी, कुछ अलग टाइम फ्रेम, कुछ अलग अनकन्वेंशनल चीजें करनी पड़ेगी जो दूसरे लोग फॉलो ना करते हो। तो दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम जो लिया है दैट इज 65 मिनट्स का हम टाइम फ्रेम लेंगे। अब हम यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस के स्प्रेड का जो है वो यूज करने वाले हैं। सिंपल आप ये समझो कि 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी RSI 53 के ऊपर क्लोज होता है, जो RSI का लेवल है 50 to 53 के लेवल ऊपर क्लोज होता है, हम वहां पे क्या करने वाले हैं, राइट, हम यहां से सोचेंगे कि अब यहां से मार्केट जो वो बुलिश होने वाले हैं। आप अभी इतना समझो, यहां से मार्केट हमारे लिए बुलिश है, और अगर RSI जो है वो 33 लेवल के नीचे जाता है तो हम ये समझेंगे कि यहां से मार्केट जो है वो बेरिश टेरिटरी में गया है। मार्केट का यहाँ पे हमारा मतलब जो है वो निफ्टी है, कि हम एज अ निफ्टी को एज अ मार्केट कंडीशन कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिस्टम हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए डिजाइन करी गई है, और आज हम इसका बैक टेस्ट, रूल्स और सारी चीजें निफ्टी के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो अब आप समझो कि जब भी मार्केट बुलिश है तो एज अ ऑप्शन सेलर आप क्या स्प्रेड बनाओगे। सबसे पहले आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट करोगे एंड पुट ऑप्शंस को बेसिकली बाय करोगे। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा पुट ऑप्शंस बाय करें और कौन सा पुट ऑप्शन सेल करें। तो सबसे पहला इसका रूल ये है कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। सेकेंड इसका रूल ये है कि जितना आउट ऑफ द मनी आप जा सको उतना आउट ऑफ द मनी आपको जाना है ऑप्शंस को सेल करने के लिए। इट मींस जितना आप मार्केट से दूर रह सको उतना आपको मार्केट से दूर रहना, ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसका आपकी पोजीशन के ऊपर इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट ना है। तो ये पहले मेरे 2 रूल हो गए। अब मेरा तीसरा रूल क्या है कि अगर लेट्स से मार्केट बेरिश है, राइट, मार्केट्स अगर नीचे गिरता है तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे और सामने कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहां पे आपकी जो पोजीशन है वो 100% ऑफ द टाइम, एवरी टाइम ये बेसिकली हेज रहेगी। आप ओवरनाइट जो भी ट्रेड्स लेके जाओगे वो भी हेज रहेंगे, कोई भी अनहेज्ड पोजीशन नहीं रहेगी। तो अब स्टॉप एंड रिवर्स का सिंपल आप मतलब समझो कि जब भी RSI 53 के लेवल को क्रॉस करेगा, राइट, तो आप वहां पे पुट शॉर्ट करोगे, पुट ऑप्शन बाय करोगे। उसके बाद आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, अंटिल 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद RSI वापस 33 लेवल के नीचे आता है। वहां पे आपको क्या करना है, आपका जो प्रीवियस ट्रेड है उसको आप एग्जिट कर दोगे एंड वहां से नई पोजीशन स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, कॉल शॉर्ट करोगे और कॉल ऑप्शंस को बाय करोगे। ये बेसिकली स्प्रेड बनाते हैं ऑप्शंस में, सिंपल है। अब इसके ऊपर आते हैं कि आपको दिन में कितनी बार देखना है। तो सिर्फ दिन में आपको 5 से 6 बार ही देखना है, क्योंकि आप 65 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। तो एवरी 65 मिनट्स, राइट, आपको मार्केट्स में आना है और देखना है कि वेदर RSI ने इसके मेरे जो लेवल्स है उसके ऊपर कुछ करा है या नहीं करा। अगर आपकी करंट पोजीशन है तो आपको कुछ नहीं करना, बट अगर आपकी पोजीशन बेसिकली समझ लो ऑलरेडी इंटैक्ट चल रही है तो आपको हर बार देखना है कि मुझे क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। ये एक पोजिशनल सिस्टम है, इसमें ट्रेड्स भी जो है वो आपके ओवरनाइट जाते हैं। अब हम ये समझते हैं, इसके थोड़े बहुत और रूल्स समझते हैं कि अगर आप मंथ के 1 से लेके 15 दिन तक ट्रेड करो, तो जैसे समझ लो 1 जनवरी से लेके मंथ में है 31 डेज, जैसे मैं जनवरी मंथ की बात करता हूं। सो 1 से लेके 15 तारीख तक आप करंट मंथ में ट्रेड करोगे। करंट मंथ मतलब कि जो मंथ अभी चल रहा है। 15 तारीख के बाद आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाओगे। इट मींस आप रोल ओवर करोगे वहां पे अपनी पोजीशन जो चल रही है, व्हाटएवर आपका कॉल सेल चल रहा है, कॉल बाय चल रहा है, उसको एग्जिट करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी का, इट मींस फरवरी एक्सपायरी का आप जो है वो क्या कर दो कि कॉल सेल कर दो, कॉल बाय कर दो, कि सेम ही स्ट्राइक प्राइस का आपको करना है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली रोल ओवर के रूल है। और एक रूल है कि इवेंट डेज, कोई भी इवेंट डेज होता है उसके 1 दिन पहले हम सिस्टम को टाटा बाय बाय बोल के उसमें से ट्रेड को जो है एग्जिट कर लेंगे, बिकॉज मुझे अनसर्टेन डेज के ऊपर ट्रेड नहीं करना है जहां पे थिंग्स एंड सिचुएशन मेरे कंट्रोल में ना हो। सो बेसिकली अभी 1 फेब को बजट आने वाला है, तो हम अपनी पोजीशन जो है
31 को एग्जिट, टाटा बाय बाय। मुझे पता ही नहीं है बजट में, आपको पता है क्या होने वाला है? बिल्कुल। किसी को नहीं पता होने वाला है। तो उस टाइम पे मैं अपने कैपिटल को क्यों रिस्क लूं? मे भी मुझे 10% प्रॉफिट होने वाला, बट मुझे नहीं करना। वो ब्लड प्रेशर क्यों मैं इंक्रीज करूं? तो अब आप एक बार चार्ट हम ओपन करते हैं और अब मैं आपको बाय और सेल के बेसिकली जो वो रूल समझा देता हूं। एक बार अगर आप देखो, जैसे ही समझ लो यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे सामने चार्ट जो वो ओपन है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखो तो RSI ने 52 या 53 को क्रॉस करा था। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल पे जैसे ये 65 मिनट की कैंडल जो वो क्लोज हो जाती है, मैं वहां पे क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को बेसिकली शॉर्ट करूंगा एंड पुट ऑप्शंस को बाय करूंगा। जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जा सकूं उतना ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा। ठीक है, अब ऑप्शंस के रूल आप समझ लो कि जो ऑप्शन आप शॉर्ट कर रहे हो और जो ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, उसका जो आपका प्रीमियम आपको जो बेसिकली डेबिट होता है ना, जो बेसिकली सॉरी आपको प्रीमियम जो क्रेडिट होता है, वो वैल्यू 100 से लेके 150-60 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आप हेजिंग पर्पस के लिए ले रहे हो या अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हो, वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो करंट ऑप्शन सेल करा है उससे, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको ये देखना है कि जितना आप निफ्टी से दूर जा सको उतना निफ्टी से आपको दूर जाना है। इट मींस कि अगर अभी करंटली निफ्टी चल रहा है, आप समझ लो, तो हमें बेसिकली ऐसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ऐसे जैसे समझ लो यहाँ पे मेरे कॉल में ट्रेड आएगा, जैसे यहाँ पर इस दिन पे 20 तारीख का है और RSI इसके नीचे गया है, अपने 33 लेवल के नीचे गया है। हाँ जी, राइट। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और मैं ऐसे मतलब मार्केट से पहले मुझे जितना दूर जा सकता हूं मैंने उतना दूर जाना है और ऐसे कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके ऐसे कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा जिससे कि मेरा जो क्रेडिट हो, मेरे पास जो प्रीमियम क्रेडिट हो वो 100 से लेके 150 के रेंज के बीच में। मुझे बहुत ज्यादा ऑप्शंस, जो प्रीमियम वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना और जो बहुत ज्यादा मार्केट के पास है वैसे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट नहीं करना। जितना मैं आउट ऑफ द मनी जा सकूं उतना आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। So, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं। आप एक बार आप देखो मार्केट अभी जहाँ पे भी चल रहा है उस अभी चलो हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी चल रही है आज 25,139 पे निफ्टी क्लोज हुई है। हाँ ठीक है। सो हमें क्या अभी पुट ऑप्शन देखना है, राइट? नहीं, अभी हम कॉल ऑप्शन देखेंगे ना। मार्केट जो है वो नीचे है, तो पहले आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के ऊपर आ जाओ। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस आ गया। आप समझ लो कि आपने कोई 150 वाला या 170 वाला जो है वो आपने ऑप्शन जो वो शॉर्ट कर दिया। अब इसमें भी एक रूल है, आपको 50 वाले स्ट्राइक प्राइसेस नहीं लेना है। जैसे समझ लो 22,150, 22,250 नहीं, आपको सिर्फ फुल नंबर वाले स्ट्राइक प्राइस लेने 2100, 21,200, 21,300, 21,400, 21,500। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ओके, सो एक रूल ऐड हो गया उसमें। यस। सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली 100 का स्ट्राइक डाल दिया, तो अभी हमें सारे 100 वाले स्ट्राइक्स दिखेंगे। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अराउंड 25,200 समथिंग का जो है वो पुट ऑप्शन बेसिकली सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट। कभी कभी आप समझ लो थोड़े पॉइंट को अगर लेट्स से समझ लो कभी 2-5 रुपए प्रीमियम ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई इतना ज्यादा हार्ड रूल नहीं है। बट आपको जो ये रूल्स है उसके अराउंड ही रहना है। और इसी के सामने आप समझ लो कोई 20 रुपए वाला या 25 रुपए वाला ऑप्शन जो है वो बाय कर लो। तो आपको अराउंड 25,600 का हम लोग ऑप्शन, 25,600 का ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते। यहाँ पे आपने ये बाय कर लिया। तो अब आपने क्या हुआ, 144 का आपने सेल किया। और आपने 25 रुपए या 27 रुपए वाला, कितने रुपए, 25,600 का हम लोग ने 27 रुपए वाला, 27 रुपए वाला आपने बाय किया। तो आपके पास मोटा मोटी आप समझ लो ना 100, 112 या 100, 110 जितना, 120 के आसपास जो है वो आपके पास प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होगा। तो दिस इज द राइट स्ट्राइक प्राइस। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे कि मार्केट जो भी मेरा टाइम फ्रेम पे जहां पे भी क्लोजिंग आ रहा है वहां पे इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। और मेरी जो प्रीवियस पोजीशन चल रही है पुट की, उसको हम एग्जिट कर देंगे। स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब क्या है कि जो मेरी करंट पोजीशन चल रही है उसको मैं स्टॉप करूंगा, वो एग्जिट हो जाएगी और न्यू पोजीशंस मेरी स्टार्ट होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे हम इसको हाइड करते हैं एक बार। और जब भी RSI, जैसे देखो यहाँ पे हम एक बार जाते हैं, RSI सबसे पहले मान के चलो ये निफ्टी का ही चार्ट है
और RSI जो है वो यहाँ पे 53 को जो वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल सेल सॉरी पुट सेल करूंगा, पुट बाय करूंगा। अब मेरा ट्रेड कंटिन्यूसली चलता रहेगा टिल द टाइम RSI 33 लेवल के नीचे नहीं जाता। तो अब RSI यहाँ पे 33 के नीचे गया, यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, मेरा प्रीवियस ट्रेड एग्जिट होगा, वापस कॉल सेल होगा, कॉल ऑप्शन बाय होगा, जो मैंने रूल्स बताए हैं ऑप्शंस के उसके हिसाब से। एंड अब वो भी चलता रहेगा टिल द टाइम मार्केट जो है वो मेरे 53 लेवल के ऊपर नहीं चले जाए। राइट, तो ये मेरा इसमें बेसिकली रूल है। आई होप अब सिस्टम जो है वो आप सभी लोगों को समझ में आ गई हो। अब ये सिस्टम आपको बहुत बेसिक लग रही है ना, बट अब हम इसका बैक टेस्ट देखते हैं। देखो इसमें आपका जो मार्जिन यूज होगा ना वो हार्डली 60 से 70,000 रुपीज का मार्जिन यूज होने वाला है। राइट, अब इसका हम बैक टेस्ट चेक करते हैं। बैक टेस्ट में इस सिस्टम के रिजल्ट जो है वो बेसिकली कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास मोर देन 5 इयर्स का बैक टेस्टेड डेटा जो है वो अवेलेबल है। एंड यू कैन चेक हमारा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉस हुआ है दैट इज 33% जो कि दिसंबर में हुआ है। उसके बाद आता है 19% यहाँ पे, बट हमने जो हाईएस्ट प्रॉफिट करा है वो है अराउंड 18%, 28%, 16%, 27%। राइट, एंड 29% भी हमारा यहाँ पे गया हुआ है। राइट, इसमें से जो भी रिटर्न है हमारा उसमें से आप 8 to 10% एज अ ब्रोकरेज टैक्सेस, GST, STT चार्जेस कंसिडर करके रिमूव कर सकते हो इससे एज अ स्लिपेजेस, और बाकी का जो बचा है राइट उसको एज अ एक्चुअल रिजल्ट्स आप मान सकते हो। तो ये हमारे सामने 5 साल का बैक टेस्टेड डेटा भी जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आप सारा का सारा बैक टेस्ट देख सकते हो। काफी अच्छा एनुअल रिटर्न्स भी जनरेटेड है आई थिंक। ये एक प्रोसेस है जो एक रिटेल ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए। एक सिस्टम, उसके रूल्स डिफाइन होने चाहिए। अब वो सिस्टम बैक टेस्टेड भी होना चाहिए। बैक टेस्ट होने के बाद आपने उसका लाइव ट्रेड भी टेस्ट भी करा हो कि एक्चुअल में दिस सिस्टम वर्किंग और नॉट। और जब ये लाइव में चल रहा है तब आप इसको ऑटोमेट करो एंड देन देखो कि हाँ हो गया। अभी देखो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। इट मींस कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आपकी डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो ऑप्शंस में आपको ग्रीक्स का जो वो बेनिफिट मिल रहा है, थीटा का भी बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्शन भी आपको मिल रहा है, और इसकी वजह से आप प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हो। तो ये एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिस्टम है। अब आप इस सिस्टम को एनहांस कैसे कर सकते हो? इस एक ट्रेडिंग सिस्टम के साथ आपको एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिस्टम को जब मैच करो या कोई मीन रिवर्जन सिस्टम को मैच करो, तब जाके आप इस सिस्टम के रिजल्ट जो है एनहांस हो जाएंगे। आपके सिस्टम का जो ड्रॉडाउन वगैरह है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड आपके जो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिटेबल मंथ है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज दो वाइसा वर्सा अनकोरिलेटेड सिस्टम जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। अभी ये जो सिर्फ एक ही सिस्टम हमने फॉलो किया और इतनी अच्छी एक्यूरेसी एक्चुअली निकल के आ रही है। काफी अच्छी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। आई थिंक ऑलमोस्ट 70% के आसपास। तो यही मैं मेंटल क्लैरिटी एक ट्रेडर को देना चाहता हूँ। अब आप समझो कि आप एज अ ट्रेडर आपको पता है कि मेरे कैपिटल के ऊपर, जैसे मैं बड़े कैपिटल के ऊपर ऐसी स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपका बहुत छोटा कैपिटल है और आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा 33% समथिंग का मुझे मंथ वाइज लॉस हो सकता है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर ना सेट है कि मुझे इतना लॉस हो सकता है। तो अब आपको जब लॉस होगा ना तब आप वरी नहीं करोगे, प्रॉब्लम नहीं करोगे। प्रॉब्लम ट्रेडर की क्या है कि उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको पता नहीं कि मेरा कितना लॉस होगा, मेरा कितना लॉस होगा, एंड दैट इज व्हाई उसको वो अननोन टेरिटरी में रहता है। फिर उसको लगता है कि यार पोजीशन काट देता हूँ, रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ। करेक्ट, राइट। तो जब आपके पास क्लैरिटी होती है ना तब जो है आप बेसिकली किसी भी चीज के रूल्स जो है वो फॉलो कर पाते। तो बेसिकली ट्रेडिंग में लॉस होना इट मींस ये है कि आपको बेसिकली कोई बीमारी है और आपको पता नहीं है कि इसका इलाज कैसे होना है, ठीक है। बट जब आपको फीवर है और आपको पता है कि यार ये डॉक्टर फलाना मेरा फीवर ठीक कर देगा, तो क्या आप सर जितना वो हो जाते हो, घबरा जाते हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि आपको नॉर्मल फीवर है भाई, आप जाओ 2 मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। तो बस ट्रेडिंग में लॉसेस होना, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इससे ज्यादा इसकी वजह से आपको जो है वो ज्यादा फियर में आ जाते हो और आप फिर इवेंचुअली अपने रूल्स जो है वो सारे ब्रेक करते हो। इसमें हमारे पास सारा डेटा है। अगर आप जो दूसरा बैक टेस्ट है इसको एक बार ओपन करो, नंबर ऑफ कितने लूजिंग रेज है, यहाँ पे हमारे पास सारी चीज का देखो क्लैरिटी है। यहाँ पे आप देखो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 9,500 रुपए। मैक्स, हाँ, मैक्स लॉस कितना है, 8,200। मैक्सिमम मैक्स प्रॉफिट अ डे कितना है, मैक्स लॉस अ डे कितना है,
मेरे विनिंग स्ट्रीक कितने हैं, विनिंग परसेंटेज ऑफ ट्रेड 54 है, लूजिंग परसेंटेज 54 है, आप ये देखो 45 है, सॉरी, ठीक है। आप मेरा मैक्स टाइम ऑफ डीडी कितने ट्रेड्स तक कितना वो जा सकता है वो सारा है, मैक्स PNL एंड DD 33,000 का लॉस हो सकता है, राइट। मेरे जो टॉप 5 एवरेज ड्रॉडाउन के ट्रेड्स हैं उसका एवरेज क्या बन रहा है, तो आपके पास ना सारी क्लैरिटी है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका इक्विटी ग्राफ भी पूरा यहाँ पे आपके सामने कि मेरा अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा होता तो मेरा इक्विटी ग्राफ क्या रहता। यहाँ आपको आपके पास सारे ड्रॉडाउन की क्लैरिटी है कि मुझे कब ड्रॉडाउन आया था, किस मंथ में आया था, क्यों आया था, कितना लॉस हुआ था, क्या टाइम पीरियड था, कितने बजे तक आया था और रीजन क्या था इसका, आपके पास सारी क्लैरिटी है। अब आप यहाँ पे स्ट्रीक भी देखो कि मेरे लूजिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ये सिर्फ एक लॉट से इतना अच्छा, तो आपके पास सारी बेसिकली क्लैरिटी है। यहाँ पे आपके पास एक एक ट्रेड की क्लैरिटी आप चेक कर सकते हो जाके कि मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में आया था तो क्यों आया था, लॉस में आया था तो क्यों आया था। जब आपके पास इतनी लेवल की मेंटल क्लैरिटी हो जाती है ना, तब आप एक फियरफुल तरीके से ट्रेड नहीं करते हो, तब आप बेसिकली ब्लंटली ट्रेड करते हो। एंड आप ट्रेड में इतने ही कैपिटल से ट्रेड करो जो कैपिटल चाहे उसका लॉस भी आपका हो जाए, आपको फर्क ना पड़े, राइट। तो अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप अपने रूल्स जो वो फॉलो करो, राइट। तो जब आप 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना, तो आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे। 200 की स्पीड से आई डोंट थिंक सो कि आप इतने मेच्योर हो, या आप हो शायद से एक्सपीरियंस, बट नहीं हो तो फिर आप इवेंचुअली एक्सीडेंट करोगे और एंडेड अप करोगे। यस, तो आई होप ये बैक टेस्ट से, ये सारी चीजों से जो है वो आप सभी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, एक स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आज ये स्ट्रैटेजी सीख के कल सीधा ट्रेड मारने लग जाओ। आपको खुद से टेस्ट करना है, आपको खुद से देखना है, इससे एक इंस्पिरेशन लेनी कि यार ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है, मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, एंड देन इसमें अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, अपने थोड़े से रूल्स इधर उधर चेंज करके खुद बैक टेस्ट करना है। जब आप बनी बनाई थाली खाने लग जाते हो ना, तो आप बीमार होने वाले हो फॉर श्योर है। बट जब आप खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हो ना, तो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके हिसाब से आप देखते हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है। करेक्ट। मैं फ्रूट्स खाना पसंद करता हूँ तो मैं फ्रूट्स खाऊंगा। अब मैं फ्रूट्स, मुझे मेरी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट फ्रूट करती है, और मैं कल से बिरयानी खाने लगूंगा तो ऑब्वियसली मुझे दस्त हो जाएगा, तो वो क्यों करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऑल इन ऑल, एंड हम यहाँ पे सारे रूल्स हैं, हम लोगों के साथ रूल्स भी सारे, एक बार आप लोग अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हो। देखो ये सारे 6 के 6 रूल्स हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 रूल्स टाइम फ्रेम से लेके सब कुछ रूल्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडिकेटर का सेटिंग क्या रखना है वो भी रूल्स यहाँ पे है, स्ट्राइक प्राइस के भी रूल्स यहाँ पे है, हो सके तो हम ये PDF अगर हाँ PDF शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे कितने बजे कैसे करना है। अब देखो इतनी जब क्लैरिटी होती है तब आप अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो इसी सिस्टम को आपने एल्गो में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, और देखो RSI एक बेसिकली अलग वर्ड है, माइट भी किसी ने सेम RSI यूज करके कुछ और ट्रेड करा हो, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि सर RSI तो चलता नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर है, इसने भी ये सेम करा हुआ है। आई एम यूजिंग RSI ऑन अ डिफरेंट लेवल, मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। सबके तरीके अलग होते हैं। आप सिर्फ सिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना, राइट, तो आपका रूल्स थोड़े से भी चेंज हो जाएंगे, इसके रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा आपको जो है वो फर्क दिखने लगे। डेफिनेटली वो दिख ही रहा है। बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस, या बिफोर इसके ऊपर करने, आप अपनी इस पे क्लैरिटी जरूर लें और अपना बैक टेस्ट जरूर करें। ओके सो थैंक यू दर्शन भाई, इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी आपने बताई। रेदर आपने आपका सक्सेस का एक मंत्र हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। आई एम ग्लैड। इतना ओपनली यूजुअली ट्रेडर्स बात नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, जबकि इसमें कुछ ऐसा छुपाने जैसा है नहीं। और लोगों को जितनी ज़्यादा हम नॉलेज बांटते हैं उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नॉलेज भी रिफाइन हो जाती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ट्रेडर्स, आई होप आपको ये आज की स्ट्रैटेजी दर्शन भाई ने जो शेयर की आपको सच में बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर उसमें कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पिन्ड कमेंट में आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो उसका सोल्यूशन हम लोग एक पिन कमेंट में ज़रूर डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को देखा है
तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।